अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाना हर किसी का एक सपना होता है। पर क्या हो जब आप ट्रिप पर जाएं लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं कि आपको ये ट्रिप जिंदगी भर याद रहे। यूएस की केनी ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करती है। वो बताती है कि वो और उनके फ्रेंड्स घूमने के लिए आए हुए थे कैलिफोर्निया। बट जब वो पिक्चर्स क्लिक करती हैं अपने रूम में बैठकर, उसके बाद उनके साथ क्या होता है आप खुद उस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जब ये पिक्चर क्लिक कर रहे थे, उनके पीछे एक पेल फिगर जो कि स्टीडली खड़ा हुआ है, वो कंटिन्यूअसली उनकी तरफ देख रही। इस वीडियो को जब उन्होंने अपने चैनल पर पोस्ट किया, कुछ लोगों ने इस वीडियो को देखकर के ये तो क्लियरली कहा कि हाँ ये हो सकता है कि कोई स्पिरिट हो, बट कुछ व्यूअर्स ने कहा कि ये वीडियो फेक है बिकॉज हो सकता है ये चार हो और एक पर्सन उस वीडियो में नहीं आना चाहता हो। लेकिन केनी एंड उनकी फ्रेंड्स की टीम ने ये क्लियरली कहा कि वो तीन ही लोग थे जो ट्रिप पर गए थे। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या ये इनके द्वारा कोई रूमर्स क्रिएट किया जा रहा है या एक्चुअल में वहां कोई स्पिरिट थी? कमेंट में जरूर बताएं। कई बार हम ट्रैफिक में फंसे रह जाते हैं और ये रीजन हमारे फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। जॉर्ज नावन ने भी अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहां पर वो बताते हैं कि एक दिन वो इसी तरह से ट्रैफिक में फंसे रह गए, बट इवेंचुअली उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उनके लिए काफी शॉकिंग था। लेट्स सी। Pues no hay nadie. Y yo aquí en el carro cagándome de susto claramente. जॉर्ज नावा की इस वीडियो को अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके डैश कैमरे पर एक पेल फिगर कैप्चर हो जाती है जो कि उनके कार के बैक सीट पर बैठी हुई थी। जब वो ध्यान से इसे देखते हैं और अपने कैमरे को बैक शीट पर लेकर जाते हैं तब वहां पर कोई भी नहीं होता। टिकटॉक पर जब उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया, उनके कुछ व्यूअर्स का मानना था कि ये ग्लिच या टेक्निकल इशू थी, इस वजह से कोई फिगर कैप्चर नहीं हुई। लेकिन उनके कुछ व्यूअर्स का ये मानना था कि एक्चुअली में वहां पर कोई पेल फिगर एक्चुअली में थी और इसकी वजह से हो सकता है कि वो कैमरे में कैप्चर हो गई हो। खैर, जॉर्ज नावा को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, वो अभी भी हेल्दी है। लेकिन आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या ये रियल में कोई स्पिरिट है जो उनको वार्न करने के लिए वहां बैठी हो? आप अपने ओपिनियन को जरूर बताएं। टिकटॉक यूजर सबेना केविन अपने अपार्टमेंट की वीडियो को रिलीज करती हैं अपने टिकटॉक पर। वो बताती हैं कि इस अपार्टमेंट पे वो कंप्लीटली अकेले ही रहती थी, उनके अलावा कुछ भी वहां पर नहीं रहता था, उनके और उनके एनिमल्स के। बट उनके इस फ्लैट में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे जो उनके लिए काफी अननोन थे। अगर आप सीसीटीवी की इस फुटेज को बहुत ध्यान से देखें तो एक अननोन इनविजिबल शक्ति
उस कैट को वहां से उठाकर फेंक देती है एंड कुछ देर के बाद एक चेयर भी वहां से मूव करने लगता है। ये वीडियो कंप्लीटली अश्योर करता है कि उनके इस अपार्टमेंट में एक ऐसी शक्ति है जो कि उनके जानवरों को बार बार तंग कर रही है। बट कुछ व्यूअर्स का मानना है कि हो सकता है ये एआई वीडियो हो, बट इस वीडियो को आज से 5 साल पहले अपलोड किया गया था 2020 के टाइम पर। तब एआई इतना प्रचलन में नहीं था और उस वक्त ऐसे वीडियो का आना और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली एक सीसीटीवी फुटेज है, ये क्लियर दिखाता है कि उनका अपार्टमेंट हॉन्टेड था एंड वहां पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी कंटिन्यूअसली हो रही थी। बट आपका इस पर क्या ओपिनियन है? चूंकि सेबिना केविन इन सारे इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डरी हुई थी एंड उन्होंने इस फ्लैट को खाली भी कर दिया। अक्टूबर 2025 फ्रेंच टिकटॉक यूजर रवाना अपने अपार्टमेंट की एक वीडियो पोस्ट करती हैं जहां पर रात के अंधेरे में वो अपने कमरे में सो रही थी, बट अपेरेंटली उनके कमरे में उनके अलावा भी कुछ था। आइए पूरी वीडियो देखते हैं। Demain, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'abri du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, qui je me confie. अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा हो तो आपने देखा कि ब्लैक स्मोकी फिगर उनके कमरे की ओर आ रही थी, जो कि इतने अंधेरे के टाइम पर उनके बेड के पास आना ये किसी के लिए भी डरावना हो सकता है। बट अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखें, जैसे ही वो अपने कमरे की लाइट को ऑन करती हैं, वो ब्लैक स्मोकी फिगर वहां से वैनिश हो जाती हैं। इसके बाद वो अपने हाथ में क्रॉस लेकर उस तरफ पॉइंट आउट करती हैं एंड वहां पर किसी भी तरह का कोई भी ब्लैक स्मोकी फिगर नहीं होता है। जब वो इस वीडियो को अपलोड करती हैं, उनके सम व्यूअर्स का मानना है कि एक्चुअली में वहां ऐसी पावरफुल नेगेटिव पावर शक्ति थी जो उनको ट्रैप करना चाहती थी। लेकिन कुछ व्यूअर्स का ये भी मानना है कि कैमरा एक्सपोजर के लिए उन्होंने ये सारी प्लॉटिंग की है। लेकिन ये सारी थ्योरी को अगर हम साइड कर दें तो लाइट होने के बाद ब्लैक स्मोकी फिगर का कंप्लीटली वैनिश होना ये क्लियर दिखाता है कि उनका घर पूरी तरह से हॉन्टेड और पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी से घिरा हुआ था। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या ये सारी चीजें क्या उन्होंने कैमरा एक्सपोजर के लिए की है या फिर मार्कस सिल्वर उन्होंने अपनी टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, बताते हैं कि वो एक उबर ड्राइवर है और स्पेसिफिकली वो डॉक्यूमेंटेशन एंड डिलीवरी का काम करते हैं और ये काम उनकी सारी नाइट को ही होती है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक पर्पस। लेकिन वन नाइट उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं और वो अपनी आईडी पर बताते हैं कि जिस रात वो डिलीवरी करने जा रहे थे सिमेट्री के पास जूते और कुछ चीजें देखते हैं और ये चीजें काफी उनके लिए शॉकिंग थी। You're gonna see a vibration. You're gonna see tapping at the window. Definitely gonna hear. What the? Hell no. Hell no.
tripping. I know I'm not tripping. Oh, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no. मार्कस बताते हैं कि उन्होंने सिमेट्री पेड़ के पास रखा हुआ जूते को कई बार हिलते हुए देखा। ना ही केवल जूते बल्कि उनके शीशे पर भी ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार नॉक कर रहे हैं। और अगर आप उनके इंटीरियर कैमरे पर देखें तो आपको हवा के स्पीड से एक फिगर जाती हुई दिखेगी। इसके बावजूद उनके कैमरे पर जूतों का हिलना कई बार कैप्चर हुआ। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, मार्कस इससे और भी ज्यादा कैप्चर कर रहे थे। What the? Why? What the? No, no. Oh hell! What the? Shit! Shit! Me! Shit! Hell no! Hell! Oh, no! Nope! No! 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 कार की डोर का ओपन होना, ये इंसिडेंट उनके लिए काफी डरावना था, जो कि वहां पर रखे जूतों का हिलना, फिर इस तरह से डोर का ओपन होना और उनके कार के अंदर के डैश कैमरे पर एक फिगर का क्रॉस होना, ये सारे इंसिडेंट्स ये क्लियरली पॉइंट आउट कर रहे थे कि उनका सामना एक ऐसी दिव्य शक्ति से हुई है जो कि उनको अपनी जान में फंसाना चाहती है या उनको डराना चाहती है। इसके बावजूद इन सारी इंसिडेंट से परेशान होने के बाद वो तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वो सच में कोई ऐसी शक्ति से टकरा गए थे या फिर वहां पर कोई काला जादू या ब्लैक मैजिक जैसी चीजें करने की कोशिश थी, पर उनका उन चीजों से काउंटर हो जाता है। आपका इन सारी चीजों पर क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं। टिकटॉक यूजर के एक अनडिस्क्लोज्ड एरिया के हॉस्पिटल में वर्क करती है। वो बताती हैं कि उन्होंने एक नाइट एक ऐसे फिगर से सामना किया है जो कि सीसीटीवी पे कैप्चर हुई थी। वो बताती हैं कि वो लेट नाइट काम करना ज्यादा पसंद करती हैं, बट इस चीज से वो काफी ज्यादा अनजान थी। लेट्स वॉच। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी फुटेजेस अगर हम देखें तो क्लियर दिख रहा है कि ये एक ह्यूमनॉइड पेल फिगर है जो कि उस पिलर के पास है एंड उस पिलर से खुद को छुपाने की कोशिश भी कर रही है। चूंकि ये कैमरे में कैप्चर हो गई, लेकिन जब उन्होंने इस वीडियो को अपने टिकटॉक पर अपलोड कर दी है, कुछ व्यूअर्स का मानना है कि एक्चुअल में ये एक कोई पागल इंसान है जो उस पिलर से चिपका हुआ है और उस पिलर के थ्रू छिपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं कुछ व्यूअर्स का ये भी कहना है कि जिस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी तरह से पेल फिगर है और इसके कोई भी क्लियर विजिबल नहीं हो रहे हैं। मतलब पूरी तरह से वो समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में उसका फेस स्ट्रक्चर क्या है एंड एक्सप्रेशन क्या है। बट सम व्यूअर्स ये मानते हैं कि हो सकता है कि कोई फिगर उस हॉस्पिटल में एंटर करने चाहती हो, बट के ने अभी तक किसी भी तरह की आगे की जानकारी पोस्ट नहीं की है एंड ना ही इससे रिलेटेड किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है। बट इस पर आपका क्या व्यू है वो जरूर बताएं।